तुम अपने गुजारे के लिए क्या करती हो गुल? छोटे छोटे सफ़रनामे लिखती हूँ, छपने के लिए अपने देश में भेज देती हूँ। कुछ पैसे मिल जाते हैं। कुछ अनुवाद करके भी कमा लेती हूँ। मुझे फ़्रेंच अच्छी आती है। मैं फ़्रेंच की पुस्तकों का अपनी भाषा में अनुवाद करती हूँ। वापस जाकर मैं एक बड़ा सफ़रनामा लिखूँगी, शायद गीत भी लिखूँ। आजकल जब मैं सोती हूँ तो एक गीत मेरे दिल में मंडराने लगता है, पर जब मैं जागती हूँ तो मैं उसे खोज नहीं पाती। अच्छा गुलियाना, और बातें छोड़ो, मुझे उस गीत की बात सुनाओ। मैंने गीत नहीं कहा, गीत की बात कही है। बात ही तो मुझे अभी तक मालूम नहीं है। मैं यह बात खोज रही हूँ जिसमें से गीत उगते हैं। बिना बात के ही दो पंक्तियाँ जोड़ी जाती हैं, इससे आगे नहीं जुड़ती। बात के बिना भला गीत कैसे जुड़ेगा? गुलियाना ने कहा और एक टूटे हुए गीत की तरह मेरी ओर देखा। फिर गुलियाना ने गीत की दो पंक्तियाँ सुनाई। आज किसने आसमान का जादू तोड़ा, आज किसने तारों का गुच्छा उतारा और चाबियों के गुच्छे की तरह बांधा, मेरे कमरे से चाबियों को बांधा। और गुलियाना ने अपनी कमर की ओर संकेत कर मुझसे कहा, यहाँ चाबियों के गुच्छे की तरह मुझे कई बार तारे बंधे हुए मिले हैं, महसूस होते हैं। मैं गुलियाना के चेहरे की ओर देखने लगी। तिजोरियों की चाबियों को चांदी के छल्लों में पिरोकर बना गुच्छा उसने अपनी कमर में बांधने से इनकार कर दिया था और उसकी जगह वह तारों के गुच्छे अपनी कमर में बांधना चाहती थी। गुलियाना के चेहरे की ओर देखती हुई मैं सोचने लगी कि इस धरती पर वे कब बनेंगे जिनके दरवाजे तारों की चाबियों से खुलते हों। तुम क्या सोच रही हो? सोचती थी कि तुम्हारे देश में भी औरतें अपनी कमर में चाबियों का गुच्छा बांधती हैं। हमारी माँ दादियाँ अपनी कमर में चाबियाँ बांधा करती थीं। चाबियों से घर का ख्याल आता है और घर से औरत के आदिम सपने का। देखो, इस सपने को खोजती खोजती मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। अब मैं अपने गीतों को यह सपना अमानत दे जाऊंगी। धरती के सिर तुम्हारा कर्ज और बढ़ जाएगा। कर्ज की बात सुनकर गुलियाना हंसने लगी। उसकी हंसी उस लेनदार की तरह थी जिसके कागजों पर लिखी हुई कर्ज की सारी गवाहियाँ झूठी निकल आई हों। गुलियाना के चेहरे की ओर देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि थाने के किसी सिपाही को अगर गुलियाना का हुलिया अपने कागजों में दर्ज करना पड़े तो वह इस तरह लिखेगा, नाम गुलियाना सायोनोबिया, बाप का नाम निकोलियन सायोनोबिया, जन्म शहर मैसेडोनिया, कद 5 फुट 3 इंच, बालों का रंग भूरा, आंखों का रंग सलेटी, पहचान का निशान, उसके निचले होंठ पर एक तिल है और बाईं ओर की भौं पर छोटे से जख्म का निशान है। और गुलियाना की बातें सुनते हुए मुझे इस तरह लगा कि किसी दिलवाले इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी के कागज़ों में गुलियाना का हुलिया दर्ज करना हो तो वह इस तरह लिखेगा, नाम फूल की महक सी एक औरत, बाप का नाम इंसान का एक सपना, जन्म शहर धरती की बड़ी जरखेज़ मिट्टी, कद उसका माथा तारों से छोटा है, बालों का रंग धरती के रंग जैसा, आँखों का रंग आसमान के रंग जैसा, पहचान का निशान, उसके होठों पर जिंदगी की प्यास है और उसके रोम रोम पर सपनों का बोर पड़ा हुआ है। हैरानी की यह बात थी कि जिंदगी ने गुलियाना को जन्म दिया था, पर जन्म देकर उसकी खबर पूछना भूल गई थी। पर मैं हैरान नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ज़िंदगी को बिसार देने वाली बड़ी पुरानी आदत है। मैंने हंसकर गुलियाना से कहा, हमारे देश में एक बूटी होती है जिसे हम ब्रह्मी बूटी कहते हैं। हमारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मी बूटी पीस कर जो कुछ दिन पी ले उसकी स्मरण शक्ति लौट आती है। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी को ब्रह्मी बूटी पीस कर पीनी चाहिए। गुलियाना हंस पड़ी और कहने लगी, तुम जब कोई प्यारा गीत लिखती हो या कोई भी जब कोई बड़ा प्यारा लिखता है तो वे जंगल में से ब्रह्मी बूटी की पत्तियां ही तोड़ रहा होता है। शायद कभी वह दिन आएगा जब जिंदगी को हम अपनी बूटी पिला देंगे, उसे भूल जाने की आदत नहीं रहेगी। गुलियाना उस दिन चली गई, पर ब्रह्मी बूटी की बात पीछे छेड़ गई। मैं जब भी कोई प्यारा गीत पढ़ती मुझे उसकी बात याद आ जाती। हम सब मन के जंगल में से ब्रह्मी बूटियां ही बीन रहे हैं।
हम किसी दिन ज़िंदगी को शायद इतनी बूटी पिला देंगे कि उसे हम याद आ जाएंगे। 5 महीने होने को हैं, मुझे गुलियाना का एक भी खत नहीं मिला और अब महीने पर महीने बीत जाएंगे। गुलियाना का खत कभी नहीं आएगा, क्योंकि आज के अखबार में यह खबर छपी हुई है कि 2 देशों की सीमा पर कुछ फौजियों ने एक परदेसी औरत को खेतों में घेर लिया था। औरत को बड़ी चिंताजनक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। उसकी पासपोर्ट और उसके कागज आग से जली हुई हालत में मिले। औरत का कद 5 फुट 3 इंच, उसके बालों का रंग भूरा, आंखों का रंग सलेटी है, उसके निचले होठ पर एक तिल है और उसकी बाई भौं पर एक छोटे से जख्म का निशान है। यह अखबार की खबर नहीं, सोच रही हूँ यह गुलियाना का आखिरी खत है। ज़िंदगी के घर से जाते हुए उसने ज़िंदगी को एक खत लिखा है और उसने खत में ज़िंदगी से सबसे पहला सवाल पूछा है कि आखिर इस धरती में उस फूल को आने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता जिसका नाम औरत हो। और साथ ही उसने पूछा कि सभ्यता का यह युग कब आएगा जब औरत की मर्ज़ी के बिना कोई मर्द किसी औरत के जिस्म को हाथ नहीं लगा सकेगा। और तीसरा सवाल उसने यह पूछा कि जिस घर का दरवाज़ा खोलने के लिए उसने अपनी कमर में तारों के गुच्छों को चाबियों के गुच्छे की तरह बांधा था, उस घर का दरवाज़ा कहाँ है। धन्यवाद।